बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़नूबना व तबीब कुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैते व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। काफ़ी सारे मेरे मुअज़्ज़िज़ मोहतरम सामीन बैठे हैं। ऐसी सलवात पढ़ें कि पढ़ने को दिल चाहने लग जाए। मेरी इस वक्त की गुफ्तगू इस शहर के फ़कत शिया दोस्तों से नहीं है, बल्कि उन सब से है कि जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से है। गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मेरे अंदाज़े बयान से वाकिफ़ हैं। चुटकुले मुझे याद नहीं हैं, लतीफ़े मुझे नहीं आते। अगर ज़हन आमादा हो जाए तो सिलसिला चलता रहेगा। कभी कभी ज़हन मशकूक हो जाते हैं कि ये चीज़ पाक है या नापाक है, तो हमें इस मसले में क्या करना चाहिए। जिन्हें बोलना आता है वो बोले मेरे साथ। मैं फ़िक्र देना चाहता हूँ। कभी कभी जहन शक में आ जाते हैं कि ये चीज़ पाक है नापाक है, क्या करें। तो इस सिलसिला में मैं किसी दूसरे की तो बात नहीं कर सकता, मगर अपने मज़हब की ज़रूर बात करूँगा। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, शियाने हैदर करार का ताल्लुक़ है, हमारा इस बात पर ईमान है कि अगर कभी जहन में शक आ जाए कि ये चीज़ पाक है या नापाक है तो क्या करें। फ़िक़्ह जाफ़रिया ये कहती है कि अगर कभी शक आ जाए जहन में कि ये पाक है कि नापाक है, तो आप सबसे पहले उस शय की असल को देखें कि उसकी असल क्या है। मैं कोई मैसेज दे रहा हूं आपको, अगर आप गौर फरमाएं उसकी असल क्या है। मसलन आसान कर दूं अपने जैसे दोस्तों के लिए, पानी पीने का इरादा किया, जहन में शक आ गया कि ये पाक है कि नापाक है, तो क्या करें। वही कानून आएगा कि पहले इसकी असल देखेंगे। हमारा मजहब कयास का मजहब नहीं है। पढ़े लिखों से बात कर रहा हूं, आम दोस्तों से नहीं बात कर रहा मैं। हमारा मजहब कयास का मजहब नहीं है कि कयास कर लो, नहीं।
हमें जब भी कोई मसला दरपेश होता है तो हम कुरान के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और कुरान हमारे मसलों को हल करता है। या अली, बड़ी मेहरबानी। मस्जिदों में कुरान तो बड़ी रवानी से पढ़ा जाता है ना यार, बोलो मेरे साथ, मेरे लफ्जों को जाया ना करो जी। कुरान बड़े जोर शोर से पढ़ा जाता है। दुनिया में और हम में यही फर्क है, जमाने में और मिल्लत जाफरिया में यही फर्क है। मैं पूरे मुल्क में कहता हूं, कुरान बेशक सुनो हाफिजों से, मगर समझो मुहाफिजों से। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ नहीं आई भाई, दाद बहुत है मगर नारा कमजोर है। हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता, जिंदगी गुजर गई है इसी मिंबर पे। दोस्तों, हम कुरान से सवाल करते हैं, कुरान तू बता कि पानी की असल क्या है। तो कुरान ये कहता है, निगाह मेरी तरफ, हाँ, इधर उधर देखने की इजाजत नहीं दूंगा। क्यों? मैं कोई लतीफे चुटकुले नहीं सुना रहा, मैं कुरान सुना रहा हूं। दोस्तों, कुरान तू बता कि पानी की असल क्या है। तो कुरान ये कहता है कि अंजलना मिनस समाए मान तहूरा, कि हमने आसमान से पाकीज़ा पानी नाजिल किया। पाक पानी नाजिल किया। तो पता चला कि पानी की असल पाकीज़गी है। अपने नौजवानों को, बुजुर्ग तो यकीनन जानते हैं, मगर अपनी कौम के नौजवानों को यहाँ पर वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि बिला यहाँ पर पानी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है तहूरा। हालांकि अरबी ज़ुबान में ताहिर का माना भी पाक है। नहीं समझ रहे मेरी बात को? मुझे हैरानगी होगी अगर मेरा जुमला ज़ाया चला गया तो। हालांकि अरबी ज़ुबान में ताहिर का माना भी पाक है, ताहिर भी पाक को कहते हैं, मगर लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ? तहूरा। ताहिर और तहूरा की हैसियतों में फ़र्क है। पूछें वो कैसे? ताहिर उसे कहते हैं कि जो फ़कत खुद पाक हो, और तहूरा उसे कहते हैं कि जो खुद भी पाक हो और पाक करने की सलाहियत भी रखता हो। मैं और करीब ले आऊं आपको, क्योंकि वक्त की नज़ाकत मेरे सामने है। कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ देखें। अब जो मैसेज देना चाहता हूं, अगर किसी को अहले बैत के मुतालिक शक हो जाए, हाय हाय हाय, मेरा ख्याल है मैं, या आप थके हुए हैं या मैं आपको नहीं समझा रहा, मैं तो कुछ कह रहा हूं आपसे। अगर किसी को अहले बैत के मुतालिक शक हो जाए तो हम कयास नहीं करेंगे, हम कुरान से पूछेंगे, ए कुरान तू बता कि अहले बैत की असल क्या है। तो कुरान पुकार पुकार के कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अगर इल्मी सतह पे महराज हासिल करना चाहते हो तो मैं यहां पर एक वजाहत कर रहा हूं इस आयत की। कुरान क्या कह रहा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। मैं किसी ड्राइंग रूम में बैठ के बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं किसी गोशे में बैठ के बात नहीं कर रहा,
मिंबर पे बात कर रहा हूं, स्पीकर पे कर रहा हूं, अगर गलत कहूं तो मुझे टोक दो। रिज्स के ऊपर जो अलिफ लाम दाखिल है उसका माना और तर्जुमा ये है कि निजासात की जितनी भी किस्में हैं वो सब की सब अहले बैत से दूर हैं। हाय हाय हाय, नहीं समझे मेरी बात? सब बोलो अब मुझे यकीन हो गया मैं कुछ ठीक पढ़ रहा हूं। हैं निजासात की जितनी भी किस्में हैं वो सब की सब अहले बैत से दूर हैं। निजासत की कोई किस्म दरवाजे अहले बैत पे नजर नहीं आएगी। अहले बैत को समझो, अहले बैत को पहचानो। अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी हमारे अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। उनकी किताब है रबीउल इबरार। उन्होंने अपनी किताब में लफ्ज़ रिज्स पर किबला पूरा एक चैप्टर लिखा है कि रिज्स किस किस को कहते हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, अल कुफ्रो रिज्सुन, कि कुफ्र रिज्स है। अगर कुफ्र रिज्स है तो अहले बैत से दूर है। हाय 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 हाय, नहीं समझ रहे मेरी बात को? जिन्हें समझ में आ रही है बोले मेरे साथ, खुदा के वास्ते, मैं इल्मी बहस कर रहा हूं। वो क्या कहते हैं, अल कुफ्र रिज्सुन, कुफ्र रिज्स है। अगर कुफ्र रिज्स है तो अहले बैत से दूर है। तो जो अब तक चुप है उसकी चुप को देखकर लफ्ज कह दूं तो किसी मौलाना का हमसे ये सवाल करना उसकी जिहालत की सबसे बड़ी दलील है कि जो आज हमसे पूछता है कि अहले बैत की फलां हस्ती कब इस्लाम लाई। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप हजरात, पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप हजरात। हैदरी उसकी जिहालत की सबसे बड़ी दलील है ना कि जो आज पूछ रहा है कि अहले बैत की फलां हस्ती कब इस्लाम लाई। इनकी तो असल इस्लाम है, इनकी तो असल इस्लाम है। अच्छा, अगर असल इस्लाम है अहले बैत की, मोहम्मद और अहले बैत के मोहम्मद की, जबरन लफ्ज सामने आया है। मैं कहना नहीं चाहता था मगर जबरन जी जोर न, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के तो बड़े नारे हैं, अजानों में बहुत दी जाती हैं, मगर कभी मोहम्मद को समझा है? मैं अपने उस्ताद का एक लफ्ज़ आपको देना चाहता हूँ। मेरे उस्ताद क़िबला ख़तीब आले मोहम्मद अजहर हसन सैदी ये फरमाया करते थे कि बेटा कितना प्यारा नाम है, नाम मोहम्मद अगर लब से निकल जाए तो लब को लब चूम लेते हैं। हाय हाय हाय, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हैं? कितना प्यारा नाम है नाम मोहम्मद, लब से निकल जाए। अच्छा, कभी आपने लफ्ज़ मोहम्मद पे गौर किया है? कितने लफ्ज़ हैं? मीम है, मीम। यार मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, मुझे बताते रहोगे तो मैं आगे पढ़ूंगा ना। मीम है, मीम दाल। अब ये मुझसे न पूछे, किसी साहिब लुग़त से जाके पूछें, अगर 4 लफ्ज़ों का मजमुआ होता तो बनता महमद, मगर नाम है मोहम्मद। अब मैं देखना चाहता हूं कौन कौन सुनना जानता है। आप देखते हैं कौन कौन पढ़ना जानता है, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन सुनना जानता है। कि बोला अगर 4 लफ्ज़ों का मजमुआ होता तो बनता महमद, मगर नाम है मोहम्मद। जब तक आप पहली मीम के ऊपर
एक शद लगाकर उसके पर्दे में एक और मीम नहीं लगाएंगे, मोहम्मद की तकमील नहीं होगी। तो फिर मुझे कहने का हक दोगे कि जमाने वालों सुनो, मोहम्मद 4 का मजमुआ नहीं, ऐसे 5 का मजमुआ है कि जिसके 4 तो जाहिर हैं, 5वीं पर्दे में छुपी हुई। अल्लाह या रसूल अल्लाह। हैदरी गौर फरमा रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। मोहम्मद 4 का नहीं, ऐसे 5 का मजमुआ है कि जिसके 4 तो जाहिर हैं, 5वीं पर्दे में। अब भी मोहम्मद समझ में नहीं आया, अब भी मोहम्मद की पहचान नहीं हुई दोस्तों। और क्या शरीक है? अल किस्बो रिक्सन के झूठ रिच है। अगर झूठ रिच है, यार बोले मेरे साथ खुदा के लिए, मैं बड़ा तवील सफर करके आया हूं और बहुत तवील सफर करके मैंने वापस जाना है और सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए आता हूं दोस्तों। मोहम्मद समझ में आया। और क्या शय रिच है? अल किस्बो रिक्सन, झूठ रिच है। कुरान ने जितनी मुखालिफत झूठ की है, किसी और शय की नहीं की। लानत भेजी झूठे पर, बुरा कहा झूठे को, बचने के लिए कहा झूठ से। लाओ रखो मेरे सर पे कुरान, उलमा इस्लाम के सरों पे कुरान रख के पूछो, कुछ झूठ इस्लाम में मुआफ हैं। जागना जागना, मैं एक तबलीगी गुफ्तगू कर रहा हूं। कुछ झूठ इस्लाम में मुआफ हैं। कौन से? पहला वो झूठ जो 2 मोमिन भाइयों की सुलह के लिए बोला जाए। मसलन 2 भाई नाराज हैं, आप एक के पास जाते हैं, ये दरसगाह है, ये हुसैनिया यूनिवर्सिटी है, यहां से रिज़्क़ इल्म मिलता है। कुछ झूठ इस्लाम में मुआफ हैं। मसलन 2 मोमिन भाई नाराज हैं, आप एक के पास जाते हैं, वो दूसरे को बुरा कहता है। अगर आप कोई सच उस दूसरे को आके बता दें, है वो सच, मगर अल्लाह को वो सच पसंद नहीं है। हाय हाय हाय, कुछ समझो, अल्लाह को वो सच पसंद नहीं है। और अगर आप जाके उस दूसरे से कहें कि भैया वो तो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था और साथ तुम्हें दुआएं भी दे रहा था, 2 चक वालों, उससे क्या होगा? दिल से बोझ हटेगा, मैल उतरेगी और 2 मोमिन भाई एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मैं नारे और दाद के लिए नहीं, कुछ मैसेज भी दे रहा हूं आपको। और क्या शरीक है? अल किस्बो रिक्सन, झूठ रिच है। झूठ रिच है। अब झूठ कैसे रिच है? अब देखें ना, मेरी माएं बहनें बच्चियां अपने बच्चों से कहती हैं, बेटा सो जा, अभी तेरा अब्बू फलां चीज ले आएगा, फलां चीज ले आएगा, फलां चीज ले आएगा। झूठ है। नहीं समझ रहे आप हजरात? मगर इस्लाम में ये झूठ जायज है, मुआफ है। तो फिर जो अब तक चुप रहा है उसके लिए एक जुमला कह दूं, ये झूठ जायज है जो माएं बच्चों को बहलाने के लिए कहती हैं, लाओ रखो मेरे सर पे कुरान। मैं तारीख का एक चैप्टर उलट रहा हूं। बतूल अजरा ने किसी दर्जी को कपड़े सिलने के लिए नहीं दिए थे। हाय हाय हाय, अल्लाह
मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी शहजादी ने किसी दर्जी को नहीं दिए थे, बस इतना कहा था, बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी लेके आएगा। अगर बतूल की असमत समझनी है तो सुनो, ये लफ्ज दरबार अहदियत में पहुंचे, फौरन जिब्रील को बुलाया, मीकाईल को बुलाया। ओ जिब्रील, मीकाईल जाओ, मेरी शहजादी ने कहा है कि तुम्हारे कपड़े दर्जी लेके आएगा, जाओ कपड़े लेकर बतूल के दरवाजे पर। मगर ये इलाहिया गवर्नमेंट का हुक्म है, जब दरवाजे बतूल पर जाओ तो जाकर ये न कहना हम फरिश्ते हैं, हम रिजवान जन्नत हैं, कहना हम हसनैन के दर्जी हैं। मेरा ख्याल है अगर थक गए हो तो छोड़ देता हूं यहीं पे जी। ये हम पे बहुतान है कि शिया नमाज नहीं पढ़ते। मैं सिर्फ तमहीद से गुजर रहा हूं, आयत पे बहस नहीं कर रहा। नमाज पे बड़ा जोर है, शोर है ना, दुनिया बड़ा शोर मचाती है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। मेरी कौम नमाज पढ़ती है, हाँ मेंबर से कह रहा हूं, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका शियत से कोई ताल्लुक नहीं है। पढ़ो नमाज, मगर कहां चले जाएं? कुरान कहते हैं ऐसे ऐसे नमाजी मिलते हैं कि नमाज भी पढ़ रहे हैं और जुएं भी मार रहे हैं जी। मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत पढ़ रहा हूं। अल्लाह की इबादत भी हो रही है, जुओं की शहादत भी हो रही है। नमाज बहुत जोर है। आओ, अगर नमाज समझनी है, मैंने तो रसूल की नमाज भी अहले बैत के बगैर मुकम्मल होती हुई नहीं देखी। कैसे? पूछो कैसे? अब भाई तो देखना मेरी तरफ है, पूरी तकरीर का अरक आपके हवाले कर रहा हूं। रसूल ने नमाज शुरू की, क़याम किया, रकू में गए, सजदे में गए। अहले बैत समझाऊं? अहले बैत से मुकाबला करते हो? अहले बैत बताऊं? इधर रसूल सजदे में गए, ये अहले बैत के घर से एक छोटा सा शहजादा निकला, उसने पहली सफ को चीरा, दूसरी को चीरा, तीसरी को चीरा। पता नहीं कौन कौन सुनना जानता है, उसके लिए लफ्ज कह रहा हूं, यकीन फरमाइए दो चक वालों, उसके लिए सफों में रास्ता ऐसे बन रहा था कि जैसे दीवार काबा में अली के लिए शिगाफ हो। हैदरी मेरा ख्याल है जो पीछे बैठे हैं, क्यों भाई आपकी कोई अली से अनबन है? हैं? ये अगले बार तो बड़ी जोर से अली का नाम ले रहे हैं। हाँ, अली का नाम लेने से शर्माया ना करो। कहूं एक लफ्ज, दो चक में एक लफ्ज कह दूं, इजाजत है? अली का नाम जब लिया करो बदन की ताकतों को समेट कर लिया करो। क्यों? वजह, बगैर वजह के मैं नहीं कह रहा, अपने मौला का, मुर्शद का,
इमाम का नाम लेने से शर्माए वो कि जिसके मौला का नाम भरी हुई महफिल में लेने के काबिल ना हो। या अली, या अली, अब मुझे यकीन हुआ मैं ठीक पढ़ रहा हूं। हाँ दोस्तों, वो शहजादा आया सफों को चीरता हुआ और आकर पुश्ते रसूल पर सवार हो गया। रसूल ने 3 बार पढ़ा सुभान रब्बियल आला, तस्बीह मुकम्मल की, हुसैन सवार है। फौरन जिब्रील आया, वो कह रहा है सजदे को तूल दे दे। क्या सुन रहे हो यार, हैं? जी जी बिस्मिल्लाह। जो 2 जहां को कैसे असूल देता, कायनात दा नबियां दा सरदार बादशाह हसनैन दा नाना दुनिया दा असूल दे दस्त कामल वास्ते जो 2 जहां को इत्थे भी है बड़े गुले भी है माशाअल्लाह। जो 2 जहां को कैसे असूल देता है वो खुद को कब कोई रहमत फजूल देता है। वो खुद को कब कोई रहमत फजूल देता है। जो 2 जहां को दरसे असूल देता है वो खुद को कब कोई रहमत फजूल देता है। और कोई तो बात इमामत में थी कि जिसके लिए रसूल सजदा खालक को तूल देता है। बड़ी मेहरबानी हैदरी। भाई मुझे सोच के बताएं, इनसे अहले बैत से मुकाबिला करते हो ना, दुनिया मुकाबिला करती है ना। किसी भी सहाबी को ले आओ, वो नमाज पढ़ रहा हो, मैं मुकाबिला नहीं कर रहा, मगर अहले बैत समझा रहा हूं। और कोई बच्चा आए और छेड़छाड़ शुरू कर दे, मुझे ईमान से बताओ, बच्चे को समझाओगे या बुजुर्ग को समझाओगे? यकीनन बच्चे को समझाओगे, बेटा बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं, इन्हें परेशान न करो, इन्हें नमाज पढ़ने दो। अब मैं देखता हूं कौन कौन बोलना जानता है। मेरा सवाल यह है कि जिब्रील आया था तो आके हुसैन को उतारता। लब्बैक, सब बोलो। या अली, भाई मगर जिब्रील क्या कहता है? वो कहता है सज्जा तवील कर दे। रसूल ने 3 बार पढ़ा सुभान रब्बियल आला। तकरीर का निचोड़ दूं, सोचा हुसैन पुष्ट पर है, हाँ है, फिर पढ़ा सुभान रब्बियल आला। फिर सोचा हुसैन पुष्ट पर है, हाँ है, फिर पढ़ा सुभान रब्बियल आला। 2 चक वालों 70 बार पढ़ा सुभान रब्बियल आला। 70 बार सोचा हुसैन है कि नहीं है। अल्लाह बताना ये चाहता था कि मोहम्मद आज तेरी नमाज ये है कि लबों पे जिक्र मेरा हो, जहन में तसव्वुर हुसैन का। हाय 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 हाय। या अली,
बच्चा, किसी बच्चे ने मेरा ख्याल नारा लगाया है? बच्चा नारा लगाए ना तो दो चक वालों मैं बड़ा खुश होता हूं। पूछो क्यों? आपकी समाज देखूं, जुमला दूं, बच्चे ने नारा लगाया है, बड़ा बोले, मैंने कभी खुशी महसूस नहीं की, मगर जब बच्चा अली का नाम लेना नारा लगाए तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? इसलिए कि हलाली खून इसी तरह बोला करता है। हाज़री और जो पीछे थे, मुकम्मल हो गई बात, जो पीछे थे उन गरीबों के कई सजदे हो गए। कैसे? पूछो कैसे? सजदे से सर उठाया, देखा रसूल सजदे में, फिर गिर गए सजदे में। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मेरा इम्तिहान लेता है और कौन कौन इस जिक्र को इबादत समझता है। सहाबा खाते थे तो रसूल नजर नहीं आते थे। इम्तिहान तो न लो मेरा। सहाबा जब सर को उठाते थे तो रसूल नजर नहीं आते थे, हुसैन नजर आते थे। फिक्र नहीं है मगर लफ्ज़ बहुत बड़ा कह रहा हूं। अल्लाह समझाना ये चाहता था कि मोहम्मद आज तेरी नमाज ये है। मोहम्मद आज तेरी नमाज ये है कि लबों पे जिक्र ले रहा हूं, रसूल समझा रहे थे। आंखों पे आया सहाबा का मुझे पता नहीं मगर रसूल की नमाज नहीं टूटी। रसूल ये समझा रहे थे कि देखो, जिसे मैं हालत नमाज में उतारना गवारा नहीं करता। खत्म हो गई बात। तो देर लगी है, भाई आए, मैंने मसाइल शुरू कर दिया है। रसूल समझा रहे थे कि देखो, जिसे मैं हालत नमाज में उतारना गवारा नहीं करता, मेरे बाद मेरे हुसैन को नेज़ों से ना उतारना। अजरुकुमुल्लाह। सैयदजादा हूं,
आपका मेहमान हूं। आज के दिन में हुसैन का चहलू मना रहे हो। यकम मुहर्रम को ज़हरा के लाल की सवारी हमारे अज़ा खानों में मेहमान बनकर आई थी। शियो, आज हम हुसैन का चहलू मना रहे हैं। आज हुसैन हमसे रुखसत हो रहा है। अगर महसूस न करो तो हाथ जोड़कर कहो, ज़हरा का लाल, हमने इन 2 महीनों में अपने घरों का ख्याल नहीं किया, अपने बच्चे नहीं देखे, अपने कारोबार नहीं देखे। ज़हरा का लाल, अगर फिर भी हमसे कोई गलती हो गई हो तो अपनी करीमा मां का सदका हमें मुआफ कर देना। हुसैन, बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है। फिर कह देता हूं, कहो ना सब मिलकर, ज़हरा का लाल, अगर हमें इन 2 महीनों में हमसे गलती हो गई हो, कोताही हो गई हो, तो मुआफ कर देना। हुसैन, आइंदा साल जिंदा रहे तो इससे भी शान और शौकत से तेरा गम मनाएंगे। और हुसैन अगर मर गए तो गरीबों का आखिरी सलाम। किबला, लोग कहते हैं शिया रोते हैं। मैंने कोई तवील मसाइब नहीं पढ़ना, अगर पढ़ूंगा तो वक्त ज्यादा चला जाएगा। पहला जुमला कह रहा हूं, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। कहूं लफ्ज, चहलम का हक अदा करना चाहते हो ना, कहूं लफ्ज, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। अब्दुल्ला की बेटियां मां से मिलने आई हैं, सज्जाद से पूछती हैं, सज्जाद भाई, इन औरतों में हमारी मां ज़ैनब कौन सी है। अजरुकुमुल्लाह, 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 अजरुकुमुल्लाह। कहते रोते हैं हम, मैं बताता हूं हम क्यों रोते हैं। इन औरतों में हमारी मां ज़ैनब कौन सी है। अगर गिरिए की मंजिल बढ़ाओ तो लफ्ज दूं जो सज्जाद ने से पूछा है, फिजा से पूछा है कि इन औरतों में हमारी मां ज़ैनब कौन सी है। फिजा ने रोकर बताया, वो सामने तुम्हारी मां है। सज्जाद मौला के कदमों में गिर के कहती हैं, सज्जाद भाई, शाम में कौन सा ऐसा जुल्म हुआ है, पता नहीं चलता नानी फिजा कौन सी है। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। किबला, और लफ्ज दे देता हूं, शायद इबादत में इजाफा हो जाए। मैं तहकीक के साथ जुमला कह रहा हूं, 57 बरस की उम्र है शहजादी ज़ैनब की। 57 बरस, तारीख देख लो। 78 साल की उम्र है जनाब फिजा की। 21 साल बीबी फिजा शहजादी ज़ैनब से बड़ी है। मगर 2 चकवालो, अल्लाह जाने शाम में कौन सा ऐसा जुल्म हुआ है। 57 बरस की उम्र में 78 साल की फिजा से कहती है, अम्मा मुझे सहारा देकर उठा। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। अब मैं किसी और तरफ नहीं जाता। वापिस मदीने आई, दूर से नाने का शहर देखा। नाना सलाम, नाना आ गई हूं। नाना जान बैठ जाए। नाना जान, नाना तेरा दीन बच गया, मगर मेरा कुछ नहीं बचा। अगर बेतहाशा मातम करो तो लफ्ज कहूं,
नाने की कब्र पे आके सीने से लगा के कहती है, नाना बाजार भूल जाऊंगी, नाना दरबार भूल जाऊंगी, मगर नाना ज़ैनब एक जुल्म नहीं भूल सकती। कब्र मोहम्मद से आवाज आई, ज़ैनब बेटा कौन सा दुख? रोकर कहती है, नाना दिन में कई कई मर्तबा अली अकबर का कातिल मेरे सामने से गुजरता था। अजरुकुमुल्लाह, 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 अजरुकुमुल्लाह। दिन में कई कई मर्तबा अली अकबर का कातिल मेरे सामने से गुजरता था और मुझे देख के मुस्कुराता था। नाने की कब्र मजलिस छोड़ रहा हूं, वरना 1 घंटे का मसाइब है जो मैं छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि पढ़ने वाले आ गए हैं। गैरतमंदो, मां की कब्र पे आई। मैं ये फिक्र अपनी माओं, बहनों, बेटियों के लिए कह रहा हूं। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस बात की गवाही देंगी, मौला इन्हें हमेशा अपने घरों में आबाद रखे। जब अपने घरों में आबाद हो ना, बाप जाए जाके पूछे, बेटा क्या हाल है? बाबा अल्लाह का शुक्र है, बड़ी राजी हूं, बड़ी खुश हूं। भाई जाएं, बहना क्या हाल है? भैया अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुश हूं, बड़ी आबाद हूं। मगर किबला दुनिया में माँ एक ऐसी नेमत है, जब बेटी माँ से मिलती है सारे दुख सुना देती है। अलम पे हाथ रख के कह रहा हूं, ये मेरा जुमला नहीं है, मेरे उस्ताद किबला खतीब आले मोहम्मद का जुमला है। उन्होंने जिंदगी के आखिरी वक्त में एक करबला गामे शाह में मजलिस पढ़ी थी, उसमें उन्होंने फरमाया था कि रोकर कहती है, अम्मा नाने को सारे हालात बताई हूं, मगर अम्मा एक बात ज़ैनब नाने को नहीं बता सकी। ये सुनना था कि कब्र ज़हरा में ज़लज़ला आया। ज़ैनब बेटा कौन सी बात? ये सुनना था कि अली की बेटी ने अपनी पूंछ से कमीज उतारी। अम्मा देख, नाने की उम्मत ने मुझे किस तरह अजर रिसालत दिया है। अम्मा देख, मुझ पे जुल्म कैसे हुए। सदा